जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम 2023 के लिए मैथ का कंप्लीट बैच शुरू किए हैं, जिसमें टॉपिक वाइज मैथ कराया जा रहा है। कल के वीडियो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे, जिसमें हम लोग नंबर्स के बारे में जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी का रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिएगा कि डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि 2, 4, 8 के लिए जो नियम है विभाज्यता का वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है, यानी किसी संख्या का इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगा, 2 से पूरा कट जाएगा, यानी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक क्या है 2 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, या फिर इकाई अंक के जगह पर 0 भी आ सकता है, तो वो संख्या क्या होगा, पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि है 16। ठीक है, तो 16 का जो इकाई अंक है वो 2 से डिवाइड है तो बिल्कुल है, यानी कि जो 16 है वो क्या हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि है 10, तो 10 के इकाई अंक चेक करेंगे तो 0 है इकाई अंक के स्थान पे, यानी कि 10 भी क्या है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि है 100। ठीक है, तो 100 के इकाई अंक चेक करेंगे तो यानी कि इकाई अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल 0 है तो यानी कि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को चेक करना है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 4 से भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ 116, 116। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट हम लोग चेक करेंगे तो 2 डिजिट लास्ट क्या है, तो 16 है। तो 16 4 से विभाजित होता है तो बिल्कुल होता है 4 4 16, 4 बार में, यानी कि जो 116 है वो क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 8 से विभाज्य का नियम क्या है, तो यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्ण विभाजित हो तो संख्या क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल पर कितना है, तो एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे होंगे 240। तो 240 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे 240 को तो कट जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 8 से काटेंगे तो 8 3 का 24 और 8 एक 8, यानी कि 31 बार में कट जाएगा। इसी तरह से एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 23,352। ठीक है, 23,352। तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये 8 से डिवाइड हुआ कि नहीं होगा, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो जैसे इसको काटिएगा लास्ट 3 डिजिट को 8 से, तो कटेगा कितना बार में, 8 चौका 32 और बचेगा कितना, तो 3 बचेगा, फिर 8 चौका 32। ठीक है, कट जा रहा है, यानी कि जो पूरा संख्या है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो 3 और 9 का विभाज्यता का नियम। तो 3 से कौन कौन सी संख्या कटेगा, तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 18, तो 18 का लिखेंगे हम लोग, अंकों का योग करेंगे तो 8 हमें कितना होगा, 9 होगा। तो जो 9 है वो 3 से कट जाता है, तो यानी कि जो 18 है वो भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे कितना है, तो 372 है। ठीक है, तो 372 के अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 7 10, 10 और 2 12, यानी कि 12 जो है 3 से डिवाइड होता है, यानी 372 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चेक करते हैं। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम आप लोग समझ पाए। इसी प्रकार से 9 से विभाज्यता का नियम क्या कितना है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे कि कितना है, तो 423। ठीक है, 423, तो इसका अंकों का योग जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 9 9 से कट जाएगा, यानी कि 423 जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे फिर क्या है, तो 12,321। ठीक है, 12,321। तो इसको चेक करेंगे क्या ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसको देखिए ऐड करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 1 9। ठीक है, तो 9 यानी कि ये भी पूर्णतः विभाजित है 9 से, तो यानी कि जो टोटल ये संख्या है 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो 5 और 6 का विभाज्यता का नियम। ठीक है,
तो 5 का विभाज्य का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या क्या होगा, 5 से हमेशा कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है 6 सा विभाज्यता का नियम। तो 6 का विभाज्यता का नियम क्या है, यदि संख्या 2 और 3 से पूर्ण विभाजित हो तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम आप लोग को बता दिए हैं, 3 का भी विभाजित का नियम आप लोग को पता ही है। तो चेक कर लेंगे कि 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर होगा तो वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 72। ठीक है, 72 जो है वो 2 से विभाजित भी है और 3 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए जो पूरा संख्या है 72 वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको चेक कीजिएगा। 552 का आप लोग आंसर दीजिएगा कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है 7 और 11 का विभाज्यता का नियम। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो यदि किसी संख्या का दाईं ओर से 3 अंकों का समूह में बांटने के बाद उनका अंतर 7 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगा, तो 7 से पूरा कट जाएगा। जैसे कितना है, तो 8, 6, 3, 2, 4, 7। ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसको 3 का समूह में हम लोग बांटेंगे तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये नंबर कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 863। और ये कितना हो जाएगा, तो 247। अब दोनों को हम लोग घटाएंगे यानी कि 616। 616 को हम लोग 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 से घटाएंगे तो 7 8 56, 8 बार में 56, बचेगा कितना, तो 5 बचेगा, फिर 7 8 56। ठीक है, यानी कि कट जा रहा है, इसलिए ये टोटल नंबर 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार के इसको चेक करना है। चलिए नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है 11 का विभाज्यता का नियम। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का योग बराबर हो या अंतर शून्य हो या 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो वैसी संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि संख्या कितना है, तो 2 5 4 5 9 5। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे तो अल्टरनेट हम लोग नंबर लेंगे। देखिए 2 4 9। ठीक है, 2 4 9 दोनों को ऐड करेंगे सबको, 4 और 2 6, 6 और 9 15। और इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 और 5 15। ठीक है, यानी कि 15 माइनस 15 यानी कि 0। ये संख्या क्या है, 11 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से इसको चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आशा करते हैं आप लोग समझ पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।